राघव सरकार और जानकी मैया की जो बेचैनी थी, जो व्याकुलता थी, उसको देख करके, घबराहट को देखते हुए हमारे सरकार बोल पड़े। और क्या बोले, बड़ी शालीनता से हमारे राघव बोले हैं, नाथ शंभु धनु भजनिहारा, नाथ शंभु धनु भजनिहारा, दास सुनहु राम जय शिवधाम तोरा, सुनहु राम जय शिवधाम तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा, परशुराम जी कहते हैं कि जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, मास्टर थोड़ा कम कर दो ना, मास्टर कम करो मास्टर। हे राम, हमारे प्रभु श्री राम ने कहा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। इस शिव धनुष का भंजन करने वाला प्रभु निश्चित रूप से कोई ना कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी डांट कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, आर्य करनी जस करई लड़ाई।
हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा धर्म का पालन करे, जो दुश्मनों का काम करे, बैरियों का काम करे, वो सेवक नहीं होता है। और चेतावनी देते हैं, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। जिसने इस शिवधनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा प्रबल शत्रु है, और वह स्वतः, मैं इस पूरे सभा को संबोधित कर कहता हूँ, सावधान करता हूँ कि वह राजा अपने आप से स्वतः इस समाज से अलग होकर आ जाए, अन्यथा आज इस सभा में उपस्थित कोई भी क्षत्रिय यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। हाँ, लक्ष्मण जी ने इतनी बात सुनी है, खड़े हो गए। जानते हैं लक्ष्मण जी साक्षात काल के स्वरूप हैं, आवेग उनका गुण है, स्वभाव है। राधे श्याम रामायण में है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। मुनि बाबा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करिए। हमने देखा है जो ज्यादा संकोची होता है, जो ज्यादा शांत होता है, उसको वो अपना ही नुकसान करा लेता है। हमारे प्रभु सरकार का भी ऐसा ही स्वभाव है, विनम्र स्वभाव है। इसलिए कम करिए यहाँ, इसलिए आप इतनी बातें बोल रहे हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनिए, इस एक धनुष पर ही पुराना सा धनुष था, इसमें इतनी ममता किस बात की है? परशुराम जी कहते हैं, साधारण धनुष। अभी परशुराम जी कुछ कहे तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, बहु धनु ही तोरी लड़काए, बहु धनु ही तोरी लड़काए, कबहु न असरिस कीन गोसाई, यही दान पर ममता परशुराम जी ने कहा, इस पुराना धनुष को सब धनुषों से समबराबरी कर दिए। तो लक्ष्मण जी बोले, सुनिए महाराज, आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, भले आपके लिए धनुष धनुष में फर्क होगा, हम क्षत्रिय हैं। हमारे लिए धनुष का मतलब सिर्फ और सिर्फ धनुष, चाहे वो बहुत बड़ी हो और चाहे बहुत छोटी हो, नई हो या पुरानी हो। लखन कहा, हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जीन धन तोरे। एक महात्मा जी की कहीं कथा चल रही तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला, महाराज,
भगवान राम ने धनुष किस महीने में तोड़ा था? तो महाराज जी ने बताया। वो बोला नहीं नहीं, जून महीने में तोड़ा था। वो व्यक्ति बोला महाराज उस महीने में नहीं तोड़ा था, उन्होंने जून में तोड़ा था। महात्मा बोले भैया कहाँ लिखा है? अरे बोले बिल्कुल साफ साफ लक्ष्मण परशुराम संवाद लाभ में लिखा हुआ है, का क्षति लाभ जून धन तोड़े। अरे बोले जून में तोड़ने में क्या हानि ला? तो बोले क्या अगर जुलाई में तोड़ते तो नुकसान था, विवाहित होना था, विवाह हुआ। परशुराम जी एकदम क्रोध से आग बबूला हो गए। सावधान, सभा को सावधान करते हैं और प्रेम बालक काल बस बोलत तो ही न संभारे, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। बोलते हैं कि राजकुमार तू अपने आप से नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे सर पर चढ़ के बोल रहा है। अपने कुल का घाटी बन रहा है तू। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर बोले महाराज गुस्साइए मत। अब प्रश्न उठता है कि बहुधन हुई तोरी लड़काई। प्रसंग लंबा है लेकिन आपको सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ। एक बार पृथ्वी मैया लक्ष्मण लाल जी को छोटा बालक बनाकर परशुराम जी के आश्रम में गई। रात विश्राम की याचना करती हैं। परशुराम जी उन्हें बाहर दूर कुटिया में रोक देते हैं, ठीक है आप यहाँ रह सकते हैं। वहां पर विश्राम के लिए छोड़ दिया। रात काल में हमारे भैया लखन लाल जी पैया पैया चलते हुए गए और जितने राजाओं को मारते थे उनके धनुष बाण को एकत्रित करके एक कुटिया में सजा कर रखे थे परशुराम बाबा। लक्ष्मण जी वहां पहुंचे हैं और आराम से बैठ करके एक एक धनुष बाण को उठाते गए, तोड़ते गए और किनारे लगाते गए। परशुराम जी जब सुबह देखे तो भैया भगा दिए, बोले जाइए यहाँ से, इसीलिए मैं किसी को रहने नहीं देता हूँ यहाँ पर, यह सन्यासियों का आश्रम है। वही बात परशुराम जी से लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई। परशुराम जी अब यहाँ पर देखिए, क्रोध में जब आदमी आता है, आवेग में आता है तो आपा खो देता है, और जब व्यक्ति आपा खो देता है तो कुछ भी बोलता चला जाता है। परशुराम जी अपने फरसे को दिखाकर इशारा करते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप विमुखे विपुल पार महि देवन दीने। सहस बाग भुज छेद निहारा परसु तिलोक महीप कुमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। परशुराम जी कहते हैं क्या मुझे जनेऊ और धोती जगह समझकर साधु समझ लिए हो क्या? पूरा संसार जानता है कि मैं परम क्षत्रिय विरोधी हूँ, क्षत्रियों का परम विरोधी हूँ। और एक दो बार नहीं 17 बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके फिर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान किया है। और इसी फरसे से मैंने सहस्राबाहु के सभी भुजाओं को काट दिया, सिर्फ 2 भुजाएं छोड़ी पूजा और नित्य क्रिया के लिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, पुनि पुनि मोहि
उठावक उठारू चाहत उड़ा मन भूत पारो निया कुमड़ पतिया को नाही दे कर जनी देख मर जाए। बाबा की जय। आपने क्या समझ लिया है? क्या यहाँ पर किसी को आप कोहड़ा कोहड़ा समझते हैं ना? कद्दू कद्दू की पत्तियां जब होती है छोटा फूल से फल बनता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसको तर्जनी उंगली दिखा दें तो वो शायद सूख जाता है। लक्ष्मण जी वही उपमा देते हैं, कहते हैं क्या यहाँ कदुआ की पत्तियां समझ रखे हो, बच्चा समझ रखे हो क्या, जो बार बार इस फरसे को दिखा रहे हो? अरे हम रघुवंशी हैं, आप फरसे को दिखाकर मानो ऐसी चेष्टा कर रहे हो कि कोई एक मनुष्य यह प्रयास करे कि जोर से फूंक मारूंगा और पहाड़ उड़ जाएगा। हम कोई ऐसे वैसे वीर नहीं, हम भी रघुवंशी वीर हैं। हाँ, राधेश्याम रामायण में लिखा है, श्री उपाध्याय जी प्रातः आत्मनिर्भर उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्होंने लिखा है, यज्ञोपवीत को देख मुझे अपने पर लज्जा आती है। आपके यज्ञोपवीत को देखकर मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही है। देवता गाय अरु ब्राह्मण है, देवता गाय अरु ब्राह्मण है, ये पूजनीति बतलाते हैं। यज्ञोपवीत को देख मुझे अपने पर लज्जा आती है। गायर ब्राह्मण है, ये पूजनीति बतलाते हैं। देवता ये तीन देवता गाय और ब्राह्मण ये सदैव पूज्य हैं। इन तीनों के आगे ना इन तीनों के आगे कुछ सूरवीरता काम नहीं करती है। इन तीनों के आगे ना कुछ सूरवीरता चलती है। इन सूरवीरता चलती है मारे तो होता महापाप हारे, जब घेरत होते हैं मारे पर होता। लग रहिएगा कहते हैं लक्ष्मण जी, इन तीनों के आगे सूरवीरता काम नहीं करते। क्यों? इनको मार देने में बहुत बड़ा पाप लगता है और अगर हार जाए तो बहुत बड़ा अपजस होता है। परशुराम जी कहते तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मेरा नाम तुमने सुना नहीं, मेरी वीरता के कारनामे नहीं सुना। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे मालूम है आपकी कीरत कैसी है। अब कह रहे हैं हे नाथ कृपा करके जल्दी बुलवा मुनि मजी को लीजिए, बुलवा मुनि जो
कुछ हिसाब हो ठीक ठाक पूरा कर हमें बता दीजिए, जो कुछ हिसाब हो ठीक ठाक, जो कुछ हिसाब हो ठीक ठाक पूरा कर हमें बता दीजिए। ऐसा करिए महाराज, आपकी कीर्ति की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास भी हमने सुन रखी है। एक काम करिए, ना आप बता पाएंगे ना हम हिसाब रख पाएंगे। एक काम करिए, आप मुनीम को बुलवा लीजिए, किसी एक व्यक्ति को चुन लीजिए जिसको मुनीम रख लीजिए, जो आपके जीवन भर का लेखा जोखा बना करके ला करके हमें बता दें। उसमें कुछ जो कम ज्यादा होगा वो हम पूरा करवा देंगे। परशुराम जी एकदम बिल्कुल क्रोध में भरे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं संतोष पुण्य कछु कहूं, जन ऋषिरो की दुसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहि शोभा, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहि शोभा, गारी दे तन पावहि शोभा, गारी गारी दे तन पावहि शोभा। कह रहे हैं, सुनत बचन के बचन कठोरा, सुनत बचन, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्म कर घोरा। परशुराम जी सबको संबोधित करके कहते हैं, क्या कह रहे हैं, अब जन दे तो मोहि लोगू, कटबादी बालक बध जोगू, कटबा पाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण हार खासा, अब यह मरण हार खासा, अब यह मरण हार खासा। ये जो बालक है इसकी वाणी बता रही है कि अभी निश्चित रूप से मृत्यु काल का ग्रास होने वाला है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, जो बालक कछु अचगर करही। ऐसा कुछ होता है तो माता पिता सभी लोग मिल करके उसके उस जो कर्म वो करता है उसके चरित्र का आनंद लेते हैं। इस प्रकार बहुत सारी वार्ताएं होती हैं परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में। राम जी खड़े हुए और जब भगवान राम खड़े हुए तो कहते हैं, महाराज बालक की बात पर ध्यान ना दीजिए, यह धनुष मुझसे टूटा है। परशुराम जी राम से कहते हैं कि हे राम, तुम्हारा तन जितना श्यामल है उससे कहीं ज्यादा काला तुम्हारा मन है, तुम्हारी बाणी कोमल है लेकिन तुम्हारे अंदर कालकूट विश्व से ज्यादा घात भरा हुआ है। बहुत सब कुछ कहते हैं। राम जी कहते हैं, प्रभु क्रोध करिए ठीक है, लेकिन आप बैठ जाइए, बहुत देर से खड़े हैं, आपके पैर में पीड़ा होने लगी, आप बैठ जाइए। जनक जी डर रहे हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के सारा सभा डर रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। अंत में बहुत सारी बातचीत के बाद परशुराम जी को एक इशारा करते हैं।
हाँ हाँ। और जो इशारा किए हैं तो भगवान राम कह रहे हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित प्रणाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, हम एक अपराध हमारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय परशुराम जी से कहते हैं राम कि प्रभु हम सदैव आपसे छोटे हैं। अरे मेरे पास तो एक गुण है, राम के पास धनुष है, लेकिन परशु सहित आपके पास 9 गुण है। तब हाँ हाँ कहते हैं, उन्हें इशारा दे रहे हैं कि महाराज अंत में कह रहे हैं विप्रवंश कैसे प्रभुताये, विप्रवंश कैसे प्रभुताये, अभय हो जो तुम्हारी तब परशुराम जी कहते हैं, ओ राम रमापति कर धन ले हूँ, खर्च हूँ मोर मिटे संदेह। देत चाप आप ही चली गजऊ, देत चाप आप ही चली गजऊ, परशुराम मन विस्मय भयो। देत चाप आप ही चली गजऊ, परशुराम मन विस्मय। देत चाप आप ही चली गजऊ, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय। बस हो गया, विवाह की कथा यहीं से खत्म। आप लोग बैठ जाएं। हाँ, आज का जमाना ऐसा हो गया है, कुछ लोगों की आवश्यकता है जो आवश्यकता से करते हैं किसी चीज को, कुछ लोगों का आज शौक बन गया है। अभी 18 दिन, हाँ 17-18 दिन हुआ, हमारे यहाँ पड़ोस में पंडित जी रहते थे, ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो हम लोग जब रात में 11-10 बजे उनके पास पहुँचे हैं, तो हम लोग व्यवस्था में लग गए कि किस प्रकार पुलिस को बुलाया जाए, एम्बुलेंस बुलाया जाए, इनको हॉस्पिटल भिजवाया जाए।
और 4-5 लोग ऐसे पहुंचे जो वो क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक पे लाइव हो रहे थे कि भरवारा क्रॉसिंग के पास गोमती नगर विज्ञान खंड में आज एक पंडित जी ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस आई, कोई हाथ नहीं लगाने वाला था उस मृत शरीर की मिट्टी को, कोई हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन फेसबुक पे लाइव हो रहे थे कि लोग देखें कि हम मौके पर पहुंचे। आप वही काम आवश्यकता से करिए तो अच्छा। हर देखिए सुख सुविधाएं सब आवश्यक हैं, जरूरी है, उनका आनंद आपको लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए ही सारी चीजें प्रदत्त की हैं। लेकिन वो विलासिता में ना बदलने पाए, क्योंकि विलासिता में जब आएगा तो विनाश होगा। इसके पश्चात परशुराम जी ने श्री हरि भगवान विष्णु का वह धनुष देने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देने का प्रयास करते हैं। देत चाप आप ही चली गयो, सूरज भैया, देत चाप आप ही चली गयो। साधारणतया बात यह समझ में आती है कि देत चाप आप ही चल गए। परशुराम जी के हाथ से धनुष भगवान राम ने लिया और चढ़ाने का प्रयास भी नहीं किया, प्रत्यंचा अपने आप से चढ़ गई। जबकि अगर थोड़ा सा विचार करें तो देत चाप आप ही चली गई। परशुराम जी देने का विचार करते हैं और धनुष स्वतः भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान ने उस धनुआ से पूछा कि जब परशुराम जी आपको हमें सौंप ही रहे थे तो आप अपने आप से क्यों आ गए? तो धनुष ने बड़ी सुंदर पंक्ति की कहा, महाराज आना तो हमें आप ही के पास था, अगर कोई हमें आपके पास जबरदस्ती भेजे वो बात नहीं है, मैं स्वतः आपके पास आ गया, यह मेरा परम सौभाग्य है। इसी प्रकार उस टूटे हुए धनुष से किसी ने पूछा था, ये बताइए आज आप तो बड़े दुखी हो गए होंगे। धनुष ने कहा नहीं, दुखी नहीं है, आज मुझसे ज्यादा प्रसन्न चित्त कौन होगा। किसी ने पूछा आपके 2 टुकड़े हो गए और आप खुश हैं? बोले आज तक धनुष जुड़ा हुआ था तो लोगों में टुकड़े कर रहा था, आज के पहले जब तक वह धनुष, देखिए धनुष का काम क्या है, धनुष अगर जुड़ा हुआ है, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, तो वो जब भी चलेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन धनुष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जब तक जुड़ा था तब तक टुकड़े करता था, आज टुकड़े हुआ भी हूं तो 2 परिवार को जोड़ कर। धनुष ने कहा आज मेरे टुकड़े हुए तो 2 परिवारों को जोड़ करके टुकड़ा हुआ। एक चीज मेरे अंदर अहंग था इसलिए मुझे टूटना पड़ा, मेरी प्रत्यंचा जो है उसके अंदर विनम्रता थी, वो आज भी देख लीजिए वैसी की वैसी पड़ी है। उसी प्रकार भगवान राम ने धनुष लिया और अपने आप प्रत्यंचा चढ़ाई। जब चढ़ गई तो परशुराम जी ने कहा महाराज अब मैं पहचान गया हूं। चढ़ी हुई प्रत्यंचा को भगवान राम से परशुराम जी से पूछते हैं कि कहाँ छोड़ूं इसको? बोले दक्षिण दिशा में छोड़िए, मेरे किए गए पाप कर्मों का जो बहुत बड़ा समूह है उस समूह को नाश कर दीजिए। उस पर छोड़े और प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि अब आप जाकर हिमालय पर तप करें। यहाँ से परशुराम जी का संवाद यहाँ खत्म हुआ। जनक जी ने तुरंत वशिष्ठ और दूत के साथ भेज दिया। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंच करके बारात, अब जब वहां पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर सी बात पंक्ति है, क्योंकि समय कम है, आज सुंदरकांड की भी कथा करनी है। हम सब पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। वहां से दूत पहुंचा है, दरबार पहुंचा, वहां सबको बताया है और सुंदर बारात की तैयारी हो गई।